नमस्ते दोस्तों। आज हम फिर आपके लिए गौतम बुद्ध की सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियां लाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमो बुद्धाय। आपके जीवन को बेहतर बनाने का एक सकारात्मक तरीका है कि आप हर दिन एक प्रेरणादायक कहानी जरूर सुनें। प्रेरणादायक कहानियां गहरे स्तर के ज्ञान को सीखने का एक शानदार तरीका है। यहाँ कुछ लघु प्रेरणादायक कहानियों का संग्रह है जो आपके मन और आत्मा के उत्थान की शक्ति को बढ़ा सकती है। प्रेरणादायक कहानियां हमेशा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं क्योंकि हम ऐसी कहानियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रेरणादायक कहानियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि स्वर्ग और नर्क की अवधारणा। कोई भी निर्धारित नहीं कर सकता है कि ये कहानियां वास्तव में कहां से शुरू हुई हैं, लेकिन तथ्य यह है कि ये कहानियां आत्म प्रेरणा और किसी के व्यक्तित्व को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये कहानियां हमेशा दिल को छूती हैं और भावनाएं पैदा करती हैं। इसीलिए जब भी हम कोई अच्छी प्रेरक कहानी सुनते हैं तो हमारी आत्मा तरोताजा हो जाती है। एक किसान की फसल पाले ने बर्बाद कर दी। उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। गांव में ऐसा कोई नहीं था जो किसान की सहायता करे। किसान सोचता रहा कि वह क्या करे। जब कोई उपाय नहीं सूझा तो वह एक रात जमींदार के बाड़े में जाकर उसकी एक गाय चुरा लाया। जब सुबह हुई तो उसने गाय का दूध दुहाकर अपने बच्चों को भरपेट पिलाया। उधर जमींदार के नौकरों को जब पता चला कि किसान ने जमींदार की गाय चुराई है तो उन्होंने जमींदार से शिकायत की। जमींदार ने पंचायत में किसान को बुलाया। पांचों ने किसान से पूछा, यह गाय तुम कहां से लाए? किसान ने उत्तर दिया, इसे मैं मेले से खरीद कर लाया हूं। पंचों ने बहुत घुमा फिर कर सवाल किया किंतु किसान इसी उत्तर पर अड़िग रहा। फिर पंचों ने जमींदार से पूछा, क्या यह गया आपका ही है? जमींदार ने किसान की ओर देखा तो किसान ने अपनी आंखें नीची कर लीं। तब जमींदार ने किसान ने कहा, पंचों मुझसे भूल हुई, ये गाय मेरी नहीं है। पंचों ने किसान को दोषमुक्त कर दिया। घर पहुंचने पर जमींदार के नौकरों ने झूठ का बोलने का कारण पूछा तो जमींदार बोला, उस किसान की नजरों में उसका दर्द झलक रहा था। मैं उसकी विवशता समझ गया। यदि मैं सच बोलता तो उसे सजा हो जाती, इसलिए मैंने झूठ बोलकर एक परिवार को और संकटग्रस्त होने से बचा लिया। इतने में किसान जमींदार की गाय लेकर उसके घर पहुंच गया और जमींदार के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। जमींदार ने उसे गले से लगाकर माफ कर दिया और उसकी आर्थिक सहायता की। वस्तुतः किसी के भले के लिए बोला गया झूठ पूर्णतः धार्मिक है, क्योंकि संकटग्रस्त की सहायता के लिए साधना की पवित्रता नहीं बल्कि साध्य की सात्विकता देखी जाती है। एक स्थान पर 3 पर्वत थे। उन पर्वतों के साथ लगी हुई एक बड़ी खाई थी जिसके कारण कोई उस तरफ नहीं जा पाता था। एक बार देवताओं का उस ओर आना हुआ। उन्होंने पहाड़ों से कहा, हमें इस क्षेत्र का नामकरण करना है। तुम में से किसी एक के नाम पर ही नामकरण किया जाएगा। हम तुम तीनों की एक एक इच्छा पूरी कर सकते हैं। 1 वर्ष बाद जिस पर्वत का सर्वाधिक विकास होगा उसी के नाम पर इस क्षेत्र का नामकरण किया जाएगा। पहले पर्वत ने वर मांगा, मैं सबसे ऊंचा हो जाऊं ताकि दूर दूर तक दिखाई दूं। दूसरे ने कहा, मुझे प्राकृतिक संपदाओं से भरकर घना और हरा भरा कर दो। तीसरे पर्वत ने वर मांगा, मेरी ऊंचाई कम कर इसे खाई को समतल बना दो ताकि यह संपूर्ण क्षेत्र उपजाऊ हो जाए। देवता तीनों की इच्छा पूर्ण होने का वरदान देकर चले गए। जब 1 वर्ष बाद देवता उस क्षेत्र में एक बार फिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पहला पर्वत बहुत ऊंचा हो गया था किंतु वहां कोई नहीं जा पाता था। दूसरा पर्वत इतना अधिक घना व हरा भरा हो गया था कि उसके भीतर सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती थी, इसलिए कोई उसके भीतर जाने का साहस ही नहीं कर पाता था। तीसरे पर्वत की ऊंचाई बहुत कम हो गई थी और खाई भर जाने से उसके आसपास की भूमि उपजाऊ हो गई थी, इसलिए लोग वहां पर आकर बसने लगे थे। देवताओं ने उस क्षेत्र का नाम तीसरे पर्वत के नाम पर रखा। कथासार यह है कि हर किसी की निगाह में आने की इच्छा और शबे ऊंचा होना अहंकार का प्रतीक है। प्राकृतिक संपदाओं से भरा होने के बावजूद किसी के काम न आना स्वार्थी वृत्ति को दर्शाता है। अपने गुणों व धन का समाज विकास हेतु उपयोग करने वाला ही वास्तव में सम्मान का अधिकारी होता है। आश्रम में रहने वाले शिष्यों ने एक दिन अपने गुरु से प्रश्न किया, गुरुजी, धन, कुटुंब और धर्म में से कौन सच्चा सहायक है? गुरुजी ने उत्तर में यह कथा सुनाई।
एक व्यक्ति के 3 मित्र थे। तीनों में से एक उसे अत्यधिक प्रिय था। वह प्रतिदिन उससे मिलता और जहां खिन्न जाना होता तो वह उसी के साथ जाता। दूसरे मित्र से उस व्यक्ति की मध्यम मित्रता थी, उससे वह 2-4 दिन में मिलता था। तीसरा मित्र से वह 2 माह में एक बार ही मिलता और कभी किसी काम में उसे साथ नहीं रखता था। एक बार अपने व्यापार के सिलसिले में उस व्यक्ति से कोई गलती हो गई, जिसके लिए उसे राजदरबार में बुलाया गया। वह घबराया और उसने प्रथम मित्र से सदा की भांति साथ चलने का आग्रह किया, किंतु उसने सारी बात सुनकर चलने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह राजा से संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता था। दूसरे मित्र ने भी व्यस्तता जताकर चलने में असमर्थता जताई, किंतु तीसरा मित्र न केवल साथ चला, बल्कि राजा के समक्ष उस व्यक्ति का पक्ष जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया, जिस कारण राजा ने उसे दोषमुक्त कर दिया। ये कथा सुनाकर गुरुजी ने समझाया, धन वह है जिसे परम प्रिय मन जाता है, किंतु मृत्यु के बाद वह किसी काम का नहीं। कुटुंब यथासंभव सहायता करता है, किंतु शरीर रहने तक ही। मगर धर्म वह है जो इस लोक और परलोक दोनों में साथ देते हैं और सभी प्रकार की दुर्गति से बचाता है। सार यह है कि मनुष्य को अपनी वाणी व आचरण दोनों से धर्म का पालन करना चाहिए। यही सुख शांति का स्थायी आधार है। एक दार्शनिक समस्याओं के अत्यंत सटीक समाधान बताते थे। एक बार उनके पास एक सेनापति पहुंचा और स्वर्ग नरक के विषय में जानकारी चाहिए। दार्शनिक ने उसका पूर्ण परिचय पूछा तो उसने अपने वीरतापूर्ण कार्यों के बारे में विस्तार बताया। उसकी बातें सुनकर दार्शनिक ने कहा, शक्ल सूरत से तो आप सेनापति नहीं भिखारी लगते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप में हथियार उठाने की क्षमता भी होगी। दार्शनिक की अपमानजनक बातें सुनकर सेनापति को गुस्सा आ गया। उसने म्यान से तलवार निकाला ली। यह देखकर दार्शनिक ठहाका लगाते हुए बोले, अच्छा तो आप तलवार भी रखते हैं? यह शायद काठ की होगी। लोहे की होती तो अब तक आपके हाथ से छूटकर गिर गई होती। अब तो सेनापति आपसे बाहर हो गया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वह दार्शनिक पर हमला करने को उद्यत हो गया। तभी दार्शनिक ने गंभीर होकर कहा, बस यही नरक है। क्रोध में उन्मत्त होकर आपने अपना विवेक खो दिया और मेरी हत्या करने को तत्पर हो गए। दार्शनिक की बात सुनकर सेनापति ने शांत होकर तलवार म्यान में वापस रख ली। तब दार्शनिक ने कहा, विवेक जागृत होने पर व्यक्ति को अपनी भूलों का एहसास होने लगता है। मन शांत होने से स्थिरता आती है और दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। यही यह है कि आत्म नियंत्रण से विवेक उपजता है, जिसके कारण अनुचित कर्म या व्यवहार पर रोक लगती है और जीवन में शांति व संतोष की अनुभूति होती है। एक सेठ ने संकल्प लिया कि 12 वर्ष तक वह प्रतिदिन कथा सुनेंगे। उनकी कामना थी कि उनकी धन संपदा बढ़ती रहे। ईश्वर के प्रति भक्ति भाव प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने यह मार्ग चुना। संकल्प लेने के बाद कथा सुनाने के लिए ब्राह्मण की खोज आरंभ हुई। सेठ जी चाहते थे कि अत्यल्प पारिश्रमिक पर कार्य हो जाए, इसलिए उन्होंने अनेक ब्राह्मणों का साक्षात्कार लिया। अंत में उन्हें एक जैसा सदाचारी धर्मनिष्ठा ब्राह्मण मिला, जिसने 12 वर्ष तक बहुत कम पारिश्रमिक पर कथा सुनाना स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण तय समय पर प्रतिदिन आता और सेठ जी को कथा सुना जाता। 12 वर्ष होने ही वाले थे कि सेठ जी को अत्यंत जरूरी व्यापारिक कार्य से बाहर जाना पड़ा। जाने के पूर्व उन्होंने जब यह बात ब्राह्मण को बताई तो वह बोला, आपके स्थान पर आपके पुत्र कथा सुन लेगा, यह धर्मानुसार ही है। सेठ जी ने शंका व्यक्त की, कथा सुनकर मेरा पुत्र वैरागी तो नहीं हो जाएगा? ब्राह्मण ने कहा, इतने वर्षों तक कथा सुनने के बाद आप सन्यासी नहीं बने तो 2-4 दिन में आपका पुत्र कैसे वैरागी बन जाएगा? सेठ से कहा, मैं तो कथा इसलिए सुनता था कि धार्मिकता का पुण्य मिले, किंतु कथा के प्रभाव से मैं वैरागी न बनूं। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, क्षमा करें सेठ जी, आपको कथा का कोई पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी धार्मिकता हार्दिक नहीं दिखावटी है और आप इसे स्वार्थवश कर रहे थे। सेठ जी निरुत्तर हो गए। एक महात्मा के शिष्यों में एक राजकुमार और एक किसान पुत्र भी शामिल थे। राजकुमार को राजपुत्र होने का अहंकार था, जबकि किसान का बेटा विनम्र और कर्मठ था। राजकुमार के पिता अर्थात वहां के राजा प्रतिवर्ष एक प्रतियोगिता का आयोजन करते थे, जिसमें प्रतिभागियों की बुद्धि का पैनापन और दृष्टि की विशालता परखी जाती थी। उसमें हिस्से लेने के लिए दूर दूर से राजकुमार आते थे।
अध्ययन पूरा होने पर राजकुमार ने किसान पुत्र को उक्त प्रतियोगिता में शामिल होने का न्योता दिया ताकि वहां बुलाकर उसका निरादर किया जाए। जब किसान पुत्र प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचा तो राजकुमार व अन्य राजपुत्रों ने उसे अपने मध्य बैठने से इनकार कर दिया। अंततः किसान पुत्र अलग बैठा गया। राजा ने प्रश्न पूछा, यदि तुम्हारे समक्ष एक घायल शेर आ जाए तो तुम उसे छोड़ ढाकर भाग जाओगे या उसका उपचार करोगे? सभी राजकुमारों का एक ही उत्तर था कि शेर एक हिंसक प्राणी है, हम अपने प्राण संकट में डालकर उस शेर का उपचार नहीं करेंगे। किंतु किसान पुत्र बोला, मैं शेर का उपचार करूंगा क्योंकि उस समय घायल जीव को बचाना मेरा परम कर्तव्य होगा। मनुष्य होने के नाते यही मेरा कर्म है। शेर का कर्म है मांस खाना, स्वस्थ होने पर वह मुझ पर हमला अवश्य करेगा, इसीलिए मुझे बुद्धि से कार्य लेना होगा। मैं शेर का उपचार करूंगा। जब मुझे लगेगा कि अब इसकी जान को कोई खतरा नहीं है तो मैं शेर के पूर्णतः अपने पैरों पर खड़ा होने से पहले तुरंत सुरक्षित स्थान पर छिप जाऊंगा। इस तरह मैं शेर व अपने दोनों के प्राण बचा पाऊंगा। एक साधारण किसान पुत्र के मुख से ऐसी बुद्धिमत्ता पूर्वक बातें सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुए व उसे विजेता घोषित करते हुए मंत्री पद प्रदान किया। वस्तुतः व्यक्ति का मूल्यांकन उसके वस्त्र या रहन सहन से नहीं बल्कि उसके विचार व कर्मों के आधार पर होना चाहिए। दंडी स्वामी बहुत बड़े विद्वान थे। वे सत्य के आग्रही थे और अहंकार व पाखंडी से दूर रहते थे। उनका आश्रम मथुरा में था। उसने शिक्षा पाने दूर दूर से लोग आते थे। उनके शिष्यों में दयानंद भी थे। सभी शिष्यों के मध्य आश्रम के कार्यों का स्पष्ट विभाजन था, किंतु दयानंद से अधिक काम लिया जाता था। उन्हें भोजन भी कम दिया जाता, जिसमें मात्र गुड़ व भुने हुए चने होते थे। रात में पढ़ने के लिए प्रकाश की सुविधा भी उन्हें नहीं दी जाती थी, जबकि दूसरे शिष्यों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त थीं। स्वामी जी के शिष्य दयानंद के प्रति उनके इस व्यवहार से चकित थे और परस्पर बातचीत में इसकी निंदा भी करते थे, किंतु दयानंद को गुरु की निंदा अच्छी नहीं लगती थी। वे अन्य शिष्यों को ऐसा करने से रोकते थे और सदैव खुश रहकर गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। एक दिन एक शिष्य ने स्वामी जी से इसका कारण पूछा तो वे मौन ही रहे। अगले दिन उन्होंने अपने शिष्यों के मध्य शास्त्रार्थ करने का निर्णय लिया। सभी शिष्यों को बुलाकर उन्हें बहस हेतु एक विषय दे दिया। उन्होंने सारे शिष्यों को एक तरफ और दयानंद को अकेले दूसरी तरफ बैठाया। शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो सभी शिष्यों पर दयानंद भारी पड़े और जीत गए। तब दंडी स्वामी ने शेष शिष्यों से कहा, देखा आप लोगों ने, दयानंद अकेला आपसे लोहा ले सकता है क्योंकि वह हर काम पूर्ण समर्पण से करता है। दयानंद खरा सोना है और सोना आग में तपकर ही निखरता है। यही दयानंद आगे चलकर भारत के महान समाज सुधारक दयानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हुए। कथा सार यह है कि माता पिता व गुरु के द्वारा सौंपे गए कार्य बिना शिकायत व पूर्ण समर्पण से करने पर कार्य कुशलता व ज्ञान की वृद्धि होती है। अनकी सम्राट अकबर कला प्रेमी थे। उनके दरबार में कलाकारों को पर्याप्त सम्मान मिलता था। तानसेन जैसे महान संगीतकार अकबर के दरबार की शोभा थे। सम्राट अकबर तानसेन के संगीत को बहुत पसंद करते थे। तानसेन अपनी संगीत कला से सम्राट को खुश रखते थे। अकबर का चहेता संगीतकार होने के कारण तानसेन को थोड़ा अहंकार आ गया। उस समय कुछ संगीत साधक ऐसे थे जिन्होंने अपनी संगीत साधना का लक्ष्य ईश्वर को बनाया था। वे लोग संगीत के माध्यम से ईश उपासना में लीन रहते थे। इनमें अष्टचाप के कवि तथा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य विठलनाथ भी थे। एक बार तानसेन की मुलाकात आचार्य विठलनाथ से हुई। आचार्य विठलनाथ को तानसेन से वार्तालाप के दौरान आभास हुआ कि तानसेन के अंदर अहंकार की भावना है। आचार्य विठलनाथ के कहने पर तानसेन ने गायन प्रस्तुत किया। विठलनाथ ने तारीफ करते हुए तानसेन को 1000 रुपये व 2 कौड़ी इनाम के रूप में दी। तानसेन ने कौड़ियां देने का कारण पूछा तो विठलनाथ बोले, आप मुगल दरबार के मुख्य गायक हैं, इसलिए 1000 रुपये का इनाम आपकी हैसियत को ध्यान में रखकर दिया है और यह 2 कौड़ी मेरी व्यक्तिगत दृष्टि में आपके गायन की कीमत है। तानसेन को बहुत बुरा लगा। तब विठलनाथ ने कृष्ण भक्त गोविंद स्वामी को गायन करने का आग्रह किया। गोविंद स्वामी ने गायन प्रस्तुत करने का आग्रह किया। गोविंद स्वामी ने गायन प्रस्तुत करने का आग्रह किया। गोविंद स्वामी ने गायन प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर तानसेन की गलतफहमी दूर हो गई। तानसेन बोले, विठलनाथ जी महाराज, मेरे गायन की कीमत वास्तव में 2 कौड़ी ही है, क्योंकि मैं सम्राट को खुश करने के लिए गाता हूँ।
और आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं। मखमला व टाट का मुकाबला भला कैसे संभव है? आपने अच्छा किया जो मेरा अहंकार तोड़ दिया। वस्तुतः भौतिक उपलब्धि की चाह में किए गए कर्म से सदैव वह कर्म श्रेष्ठ होता है जो विशुद्ध रूप से परमात्मा को समर्पित हो। एक संत के आश्रम में सैकड़ों गायें थीं। गायों के दूध से जो भी धन आता उससे आश्रम का संचालन कार्य होता था। एक दिन एक शिष्य बोला, गुरुजी, आश्रम के दूध में निरंतर पानी मिलाया जा रहा है। संत ने उसे रोकने का उपाय पूछा तो वह बोला, एक कर्मचारी रख लेते हैं जो दूध की निगरानी करेगा। संत से स्वीकृति दे दी। अगले ही दिन कर्मचारी रख लिया गया। 3 दिन बाद भी शिष्य फिर आकर संत से बोला, इस कर्मचारी की नियुक्ति के बाद से तो दूध में और भी पानी मिल रहा है। संत ने कहा, एक और आदमी रख लो जो पहले वाले पर नजर रखे। ऐसा ही किया गया, लेकिन 2 दिन बाद तो आश्रम में हड़कंप मच गया। सभी शिष्य संत के पास आकर बोले, आज दूध में पानी तो था ही, साथ ही एक मछली भी पाई गई। तब संत ने कहा, तुम मिलावट रोकने के लिए जितने अधिक निरीक्षक रखोगे, मिलावट उतनी ही अधिक होगी। क्योंकि पहले इस अनैतिक कार्य में कम कर्मचारियों का हिस्सा होता था तो कम पानी मिलता था। एक निरीक्षक रखने से उसके लाभ के मद्देनजर पानी की मात्रा और बढ़ गई। जब इतना पानी मिलाएंगे तो इसमें मछली नहीं तो क्या मक्खन मिलेगा? शिष्यों ने संत से समाधान पूछा तो वे बोले, हमारी सबसे पहले कोशिश यह होनी चाहिए कि हम उन लोगों को धर्म के मार्ग पर लाएं। हमें उनकी मानसिकता बदलकर उन्हें निष्ठावान बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वे यह कृत्य छोड़ दें। सार यह है कि बुराई पर प्रतिबंध लगाने के स्थान पर यदि आत्मबोध जागृत किया जाए तो व्यक्ति स्वयं ही कुमार्ग का त्याग कर देता है। सदियों पहले की बात है। राजा सूर्यसेन प्रतापगढ़ का राजा था। राजा की इकलौती संतान उसकी पुत्री भानुमति थी। वह अत्यंत सुंदर थी। भानुमति के विवाह योग्य होने पर राजा को पुत्री के लिए एक योग्य वर की तलाश थी। राजा एक ऐसा बुद्धिमान वर खोजना चाहता था जो उसकी पुत्री से विवाह के पश्चात उसके राज्य को भी संभाल सके। राजा ने ऐलान किया कि जो कोई भी राजकुमारी से विवाह करना चाहता है वह संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु लेकर आए। अनेक राजकुमार कई मूल्यवान वस्तुएं लेकर राजा के समक्ष उपस्थित होते रहते थे, किंतु राजा ने सबको नकार दिया। राजा को यकीन था कि एक दिन कोई न कोई योग्य युवक इस शर्त को जरूर पूरा करेगा। एक दिन उसी राजा के राज्य के एक गांव के किसान के पुत्र रघु को राजा के इस शर्त के बारे में पता लगा। रघु बहुत बुद्धिमान था। उसने विवेकपूर्ण तरीके से सोचा और फिर एक दिन 3 वस्तुएं लेकर राजा के दरबार में हाजिर हो गया। राजा से अनुमति पाकर वह बोला, मैं दुनिया की 3 सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं लाया हूं। मेरे हाथ में यह मिट्टी है जो हमें अन्न देती है, यह जल है जो अमूल्य है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है। तीसरी वस्तु पुस्तक है। पुस्तकें ज्ञान का आधार होती हैं और ज्ञान के बिना सृष्टि का संचालन असंभव है। रघु की बुद्धिमत्ता से राजा प्रभावित हुआ और उसने भानुमति का विवाह उससे करके उसे राज्य का योग्य उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सार यह है कि बुद्धि, विवेक और ज्ञान से कठिन प्रश्नों का हल निकल जाता। किसी गांव में राम और श्याम नाम के 2 कुबड़े साथ साथ रहते थे। राम गरीब और श्याम अमीर था, किंतु दोनों में अच्छी मित्रता थी। एक दिन राम ने श्याम से कहा, भाई मैं कब तक तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर रहूंगा? ये सुनकर श्याम ने कहा, तुम मेरे कामों में मेरा हाथ बांटने लगो ताकि तुम्हारे मन में ग्लानि न रहे। अगले दिन से राम श्याम के कार्यों में सहयोग करने लगा। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, किंतु धीरे धीरे श्याम राम से अधिकाधिक काम करने लगा और उसे अपमानित भी करने लगा। उसके रूखे व्यवहार से दुखी हो राम ने उसका घर छोड़ दिया और जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में राम की भेंट एक वृक्ष यक्ष से हुई। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर यक्ष को उस पर दया आ गई। उसने राम के कुबड़ पर हाथ फिराया तो वह ठीक हो गया। फिर यक्ष ने उसे एक थैली देते हुए कहा, इसमें सोने की मोहरें हैं। यदि तुम सदैव सदाचरण करोगे तो यह थैली कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। राम जब वापस गांव लौटा तो श्याम के मन में लोभ जागृत हुआ और वह भी जंगल पहुंच गया। यक्ष के पास जाकर अपना दुखड़ा रोने लगा, लेकिन यक्ष अपनी शक्ति से श्याम के झूठ को समझ गया। श्याम का लालच देखकर यक्ष ने उसकी पीठ पर एक और कुबर पैदा कर दिया और उसे भगा दिया।
कथा सार यह है कि व्यक्ति के कर्मों से ही उसका वर्तमान और भविष्य तय होता है। अतः कभी झूठ से आगे बढ़ने की मत सोचो, सदा सत्कर्मों की राह पर चलो। अपने काम को खुद नहीं समझे महत्वहीन। मुकेश दफ्तर में नए हैं। पहले वह दूसरे संस्थान में काम करते थे। अपना काम तल्लीनता से करते हैं, लेकिन चेहरा बताता है कि मुकेश अपने काम से खुश नहीं है। एक दिन इस बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, जब काम में मन नहीं लगे तो चेहरा उदास हो ही जाता है। काम में मन क्यों नहीं लग रहा है? यह पूछने पर उन्होंने कहा, अरे यह भी कोई काम है। इसके बाद उन्होंने ढेर सारे तथ्यों के साथ अपने काम को महत्वहीन बताने की कोशिश की। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय जो काम मेरे जिम्मे है उसके आधार पर दूसरे संस्थान में नौकरी भी नहीं मिलेगी। इस बात को मुकेश के रिपोर्टिंग मैनेजर मिस्टर कुमार को बताया गया। वह सुलझे हुए इंसान हैं। उन्होंने तरीके से मुकेश को समझाया कि उनका काम कैसे महत्वपूर्ण है। मिस्टर कुमार ने उनसे पूछा, मुकेश पहले अपने काम के बारे में बताइए। मुकेश ने कहा, मेरा काम यह देखना है कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट में कहां कहां गड़बड़ी है, उसे कैसे दूर किया जा सकता था, आगे ऐसा क्या किया जाए जिससे पुरानी खामियां फिर से सामने नहीं आए। मुकेश की बात खत्म होते ही मिस्टर कुमार ने कहा, यह जानकर अच्छा लगा कि आपको अपने काम की अच्छी समझ है। जैसा आपने कहा है उसके अनुसार आपका काम प्रोडक्ट को कैसे बेहतर बनाया जाए और उसके निर्माण के दौरान की खामियों को दूर करने से जुड़ा है। मुकेश ने हाँ में सर हिलाया। इसके बाद मिस्टर कुमार ने पूछा, जब प्रोडक्ट को लेकर इतनी बड़ी ही जिम्मेदारी कंपनी ने आपको दी है, तब आप अपने काम को महत्वहीन क्यों समझते हैं? एक आम धारणा है कि जो लोग प्रोडक्ट के निर्माण से सीधे जुड़े हैं वही मेनस्ट्रीम में काम करते हैं, लेकिन हर काम मेनस्ट्रीम का होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी आपके ऊपर खर्च नहीं करती। कंपनी को पता है कि आपके काम का परिणाम प्रोडक्ट पर दिखेगा। इसलिए इस बात को मन से निकालिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी पूछ नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि आपका काम ही सबसे महत्वपूर्ण है। एकता और समझदारी। ऊंचे आकाश में सफेद कबूतरों की एक टोली उड़कर जा रही थी। बहुत दूर जाना था उन्हें, लंबा रास्ता था। सुबह से उड़ते उड़ते थकान होने लगी थी। सूरज तेजी से चमक रहा था। कबूतरों को भूख लगने लगी थी। तभी उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर चावल के बहुत से दाने पड़े थे। कबूतरों ने एक दूसरे से कहा, चलो भाई थोड़ी देर रुककर कुछ खा लिया जाए, फिर आगे जाएंगे। एक बुजुर्ग कबूतर ने चारों ओर देखा। वहां दूर दूर तक कोई घर या मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। फिर चावल के ये दाने यहां कहां से आए? बुजुर्ग कबूतर ने बाकी कबूतरों को समझाया, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, तुम लोग नीचे मत उतरो। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। सभी कबूतर तेजी से उतरे, दाना चुगने लगे। इतने बढ़िया दाने बहुत दिनों के बाद खाने को मिले थे। वे बहुत खुश थे। जब सभी ने भरपेट खा लिया तो बोले, चलो भाई अब आगे चला जाए। लेकिन यह क्या? जब उन्होंने उड़ने की कोशिश की तो उड़ ही नहीं पाए। दोनों के साथ साथ वहां एक चिड़ीमार का जाल भी था जिसमें उनके पांव फंस गए थे। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ। बूढ़ा कबूतर पेड़ पर बैठकर सब देख रहा था। उसने जब अपने साथियों को मुसीबत में देखा तो फौरन उड़ा और चारों ओर देखा। दूर उसे चिड़ीमार आता दिखाई दिया। वह फौरन लौटा और अपने साथियों को बताया। सब वहां से निकलने का उपाय सोचने लगे। तब बूढ़े कबूतर ने कहा, दोस्तों एकता में बड़ी शक्ति होती है। सब एक साथ उड़ड होगे तो जाल तुम्हें रोक नहीं पाएगा। उसने गिना, 1 2 3। उड़ो। सारे कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया और जाल उनके साथ उठने लगा। जब तक चिड़ीमार वहां पहुंचा तब तक जाल काफी ऊपर उठ चुका था। वह देखता ही रह गया और कबूतर जाल लेकर उड़ गए। बूढ़ा कबूतर सबसे आगे उड़ रहा था। काफी देर उड़ने के बाद वे नीचे उतरे। वहां कबूतरों के दोस्त चूहे रहते थे। चूहों ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। इस तरह बूढ़े कबूतर की समझदारी और साथ मिलकर काम करने से सभी कबूतर बच गए। अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। नुकसान का मातम मनाने से नहीं मिलती सफलता। एक बार आकाश नाम का लड़का मायूस बैठा था। उसे व्यापार में बहुत नुकसान हुआ था। बैंक से भी उसने कर्ज ले रखा था, लेकिन नुकसान की वजह से वह किस्त चुकाने की स्थिति में नहीं था। उसे डर लग रहा था कि बैंक वाले दबाव बनाने लगेंगे तो वह क्या करेगा। उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे कौन सा काम शुरू करें। जिस बिजनेस में नुकसान हुआ था
उसे दोबारा शुरू करने की हिम्मत आकाश में नहीं थी। यही सब सोचकर वह परेशान रहने लगा। एक दिन उसका दोस्त परेश उससे मिलने आया। परेश ने आकाश को देखते ही कहा, क्या बात है यार, बहुत परेशान लग रहे हो। आकाश ने अपनी परेशानी छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं यार, बिजनेस में थोड़ा उतर चढ़ाव आता रहता है। परेश ने कहा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि मामला गंभीर है, मुझसे छुपाओ नहीं। परेश की बात सुनकर आकाश ने उसे अपनी सारी कहानी बता दी। इसके बाद उसने पूछा, मेरी जगह तुम होते तो क्या करते। परेश ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी असफलता पर पछतावा नहीं करता, आगे क्या करना है उस पर विचार करता। पछतावा करते रहने से आदमी नुकसान से, दुख से बाहर नहीं निकल पाता है। मेरी मानो तो तुम नए सिरे से अपने बिजनेस को खड़ा करने की सोचो। मित्र की सलाह के बाद आकाश ने कहा, तुम बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझ में फिर से वही बिजनेस शुरू करने की हिम्मत नहीं है। इस पर परेश ने कहा, यह सही है कि तुम्हें नुकसान हुआ है, लेकिन तुम्हें तजुर्बा भी मिला है। अगर तुम कुछ नया शुरू करने की योजना बनाते हो तो तुम्हें शून्य से शुरू करना होगा। अगर तुम अपने पुराने काम को नए सिरे से शुरू करते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी राय में तुम्हें नुकसान का मातम नहीं मानना चाहिए। काम को नए सिरे से शुरू करने की प्लानिंग करनी चाहिए। जितना ज्यादा नुकसान के बारे में सोचोगे उतना अधिक तुम अपनी सफलता से दूर होते जाओगे। तो असफलता से भी सीखने की कोशिश करनी चाहिए। शेखर ने अपने दादाजी से यह सवाल पूछा। सभी भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो क्या करना चाहिए। शेखर स्नातक अंतिम वर्ष का छात्र है और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। उसके दादाजी प्राइमरी स्कूल से रिटायर्ड शिक्षक हैं। उन्होंने शेखर का सवाल सुनने के बाद कहा, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले खुद को असफलताओं को स्वीकार करने के लिए तैयार करना चाहिए। दादाजी का जवाब सुनने के बाद शेखर ने पूछा, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। आखिर अपने आप को असफलता के लिए तैयार कर सफलता कैसे पाई जा सकती है। शेखर का सवाल सुनने के बाद दादाजी ने कहा, इस बात को मैं तुम्हारा ही उदाहरण देकर समझता हूं। तुम इस समय प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो। तुम अगले वर्ष होने वाली परीक्षाओं में बैठोगे। तुम यही सोचकर बैठोगे कि तुम्हें सफलता मिलेगी। दादाजी की बात पर शेखर ने हाँ में सिर हिलाया। इसके बाद दादाजी जी ने कहा, मान लो तुम अपने पहले प्रयास में असफल हो जाते हो तो तुम क्या करोगे। शेखर ने कहा, मुझे बहुत निराशा होगी। मैं तैयारी में अपनी तरफ से कहीं कमी नहीं छोड़ रहा हूं। दादाजी ने कहा, निराशा ही असफलता की जड़ है। वह कैसे? शेखर ने सवाल किया। दादाजी बोले, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन परीक्षा तो दूसरे की इच्छा पर निर्भर है। अगर तुम पहले प्रयास में असफल होने के बाद निराश हो जाते हो तो तुम्हारी आगे की तैयारी प्रभावित होगी। अगर तुम असफलता को अपनी कमियों को दुरुस्त करने का मौका मानोगे, तभी आगे की तैयारी में उन्हें दूर कर पाओगे। हर परीक्षार्थी यही सोचता है कि उसकी तैयारी पूरी है, लेकिन सफलता कुछ लोगों को ही मिलती है। ये वही लोग होते हैं जो अपनी असफलता से सीखते हैं ही और दूसरों की असफलता से भी सीखने की कोशिश करते हैं। एक शहर में एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। उसका नाम तो था धनीमल, लेकिन था वह बेहद कंजूस। उसका कहना था कि अगर आप अपना पैसा अपने पास रखेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आपके पास बहुत पैसे हैं। फिर चोर डाकू आपके पीछे पड़ जाएंगे और सारा पैसा लूट कर ले जाएंगे। इसलिए वह अपना सारा पैसा छिपा कर रखता था और खुद एक बहुत गरीब व्यक्ति के समान रहता था। पैबंद लगे कपड़े, घिसे हुए जूते, रूखा सूखा खाना, यह सब देखकर लोग उसे भिखारी समझते थे। जिनको पता था कि वह धनवान है, वे उसे कंजूस कहकर बुलाते थे। एक दिन धनीमल को अपनी संपत्ति को चोरों से बचाने का एक बहुत बढ़िया उपाय समझ में आया। उसने सारे पैसों से बहुत सा सोना खरीद लिया और फिर सारे सोने को पिघलाकर उसका एक बड़ा सा गोला बना लिया। उसने शहर के बाहर जाकर एक पुराने कुएं के पास एक गड्ढा खोदा और सोने का वह गोला उसमें डालकर गड्ढा बंद कर दिया। वह अब निश्चिंत था। अपनी तसल्ली के लिए वह रोज रात को आकर गड्ढे में देख लेता था कि उसका सोना वहां है या नहीं। उसे विश्वास था कि कोई भी चोर इस जगह के बारे में नहीं जान पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
धीरे धीरे पूरे शहर में यह चर्चा होने लगी कि धनीमल रात में शहर के बाहर जाकर कुछ करता है। एक रात जब उसने गड्ढा खोद कर देखा तो सोना वहां से गायब था। उसे गहरा सदमा लगा और वह चीख कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर बहुत से लोग वहां आ गए। धनीमल रो रो कर अपना दुख बताने लगा। तब उसके एक पड़ोसी से उसे कहा, धनीमल, तुम एक भारी पत्थर इस गड्ढे में रख दो और समझ लो कि वही तुम्हारा सोना है। यह सुनकर धनीमल को बहुत गुस्सा आया। तुम मेरे सोने को पत्थर जैसे बता रहे हो। वह बोला, देखो धनीमल, वह सोना तुम कभी इस्तेमाल तो करते नहीं थे। एक पत्थर की तरह यहां उसे दबाकर रख दिया था, तो फिर यहां सोना हो या पत्थर, क्या फर्क पड़ता है? उसका पड़ोसी बोला, बात तो ठीक ही थी। धनीमल ने बहुमूल्य सोने को पत्थर के समान मूल्यहीन बना दिया था। उसके बाद धनीमल ने मेहनत करके फिर पैसे कमाए, लेकिन अब वह कंजूस नहीं रहा था। अपने पैसे को वह अपने ऊपर और दूसरे लोगों की सहायता के लिए खर्च करता था। जीवन साथी सबसे अजीज होता है। कॉलेज में हैप्पी मैरिड लाइफ पर एक कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें कुछ शादीशुदा जोड़े हिस्सा ले रहे थे। जिस समय प्रोफेसर मंच पर आए, उन्होंने नोट किया कि सभी पति पत्नी शादी पर जोक कर हंस रहे थे। ये देखकर प्रोफेसर ने कहा कि चलो पहले एक गेम खेलते हैं, उसके बाद अपने विषय पर बातें करेंगे। सभी खुश हो गए और कहा, कौन सा गेम? प्रोफेसर ने एक मैरिड लड़की को खड़ा किया और कहा कि तुम ब्लैक बोर्ड पे ऐसे 25-30 लोगों के नाम लिखो जो तुम्हें सबसे अधिक प्यारे हों। लड़की ने पहले तो अपने परिवार के लोगों के नाम लिखे, फिर अपने सगे संबंधी, दोस्तों, पड़ोसी और सहकर्मियों के नाम लिख दिए। अब प्रोफेसर ने उसमें से कोई भी कम पसंद वाले 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने अपने सहकर्मियों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने और 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने थोड़ा सोचकर अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। अब प्रोफेसर ने और 10 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने अपने सगे संबंधी और दोस्तों के नाम मिटा दिए। अब बोर्ड पर सिर्फ 4 नाम बचे थे, जो उसके मम्मी पापा, पति और बच्चे का नाम था। अब प्रोफेसर ने कहा, इसमें से और 2 नाम मिटा दो। लड़की असमंजस में पड़ गई। बहुत सोचने के बाद, बहुत दुखी होते हुए उसने अपने मम्मी पापा का नाम मिटा दिया। सभी लोग स्तब्ध और शांत थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये गेम सिर्फ वो लड़की ही नहीं खेल रही थी, उनके दिमाग में भी यही सब चल रहा था। अब सिर्फ 2 ही नाम बचे थे, पति और बेटे का। प्रोफेसर ने कहा, और एक नाम मिटा दो। लड़की अब सहमी सी रह गई। बहुत सोचने के बाद रोते हुए अपने बेटे का नाम काट दिया। प्रोफेसर ने उस लड़की से कहा, तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, और सभी की तरफ गौर से देखा और पूछा, क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ पति का ही नाम बोर्ड पर रह गया? कोई जवाब नहीं दे पाया। सभी मुंह लटका कर बैठे थे। प्रोफेसर ने फिर उस लड़की को खड़ा किया और कहा, ऐसा क्यों? जिसने तुम्हें जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनका नाम तुमने मिटा दिया। और तो और, तुमने अपनी कोख से जिस बच्चे को जन्म दिया, उसका भी नाम तुमने मिटा दिया। लड़की ने जवाब दिया कि अब मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं। कुछ साल के बाद वो मुझे और इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो जरूरी नहीं कि वो शादी के बाद मेरे साथ ही रहे, लेकिन मेरे पति जब तक मेरी जान में जान है, तब तक मेरा आधा शरीर बन के मेरा साथ निभाएंगे। इसलिए मेरे लिए सबसे अजीज मेरे पति हैं। प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट ने तालियों की गूंज से लड़की को सलामी दी। प्रोफेसर ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा कि तुम और सभी के बिना रह सकती हो, पर अपने आधे अंग अर्थात अपने पति के बिना नहीं रह सकती। मजाक मस्ती तक तो ठीक है, पर हर इंसान का अपना जीवन साथी ही उसको सबसे ज्यादा अजीज होता है। दिमाग का इस्तेमाल कर पक्ष में करें परिस्थितियां। एक शेर जंगल में शिकार पर निकला था। एक लोमड़ी अचानक उसके सामने आ गई। लोमड़ी को लगा कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी जान बचने के लिए एक तरकीब सोची। लोमड़ी ने शेर से कड़े शब्दों में कहा, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं कि मुझे मार सको। यह सुनकर शेर थोड़ा अचंभित हुआ। उसने पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? लोमड़ी ने अपनी आवाज और ऊंची करते हुए बोली, मैं तुम्हें सच बता देती हूं। ईश्वर ने स्वयं मुझे इस जंगल और जंगल में रहने वाले सभी जानवरों का राजा बनाया है। यदि तुमने मुझे मारा तो यह ईश्वर के विरुद्ध होगा और तुम भी मर जाओगे। कुछ देर चुप रहने के बाद लोमड़ी ने कहा, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम मेरे साथ जंगल घूमने चलो।
तुम मेरे पीछे चलना और देखना कि जंगल के जानवर मुझसे कितना डरते हैं। शेर इसके लिए तैयार हो गया। लोमड़ी निडर होकर शेर के आगे आगे चलने लगी। लोमड़ी के पीछे शेर को चलते देखकर जंगल के दूसरे जानवर डर कर भाग गए। कुछ देर जंगल में घूमने के बाद लोमड़ी ने शेर से सवाल किया, क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हुआ? कुछ देर चुप रहने के बाद शेर ने कहा, तुम ठीक कहती हो, जंगल की राजा तुम ही है। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर उसे अपने पक्ष में कर सकते हैं। हमारा दिमाग प्रोग्राम के आधार पर काम करने वाला कंप्यूटर नहीं है। दिमाग को आउट ऑफ बॉक्स सोचने की क्षमता है। हर समस्या का समाधान तलाशने की ताकत है। यह तभी संभव होगा जब हम विपरीत परिस्थितियां में भी अपना धैर्य बरकरार रखेंगे। सफल होने के लिए हमेशा सीखते रहें। सिकंदर और रोहित मित्र हैं। दोनों ने एक साथ अपना अपना काम शुरू किया। दोनों मित्रों का व्यापार खूब चला। कुछ समय बाद रोहित ने सोचा कि अब मेरा व्यापार चल पड़ा है, मैं तरक्की करता चला जाऊंगा, इसलिए अब मुझे इस लाइन में कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। रोहित के व्यापार में भी ऐसी स्थिति आई और उसे नुकसान झेलना पड़ा। सिकंदर के व्यापार में भी उतार चढ़ाव आए, पर उसे उतना नुकसान नहीं हुआ जितना रोहित को हुआ। रोहित सोचने लगा कि सिकंदर ने अपने नुकसान को नियंत्रित कैसे किया। रोहित ने इस बारे में उससे पूछने का मन बनाया। जब उसने सिकंदर से इस बारे में पूछा, तब सिकंदर ने कहा कि मैं अभी सीख रहा हूं। रोहित ने कहा, मैं समझा नहीं। सिकंदर ने अपनी बात समझाते हुए कहा, मैं अपनी ही नहीं दूसरों की गलतियों और कामयाबी से भी सीखता हूं। इससे मेरे जीवन में एक जैसी परेशानी बार बार नहीं आती। अगर आती भी है तो आसानी से हल हो जाती है। सिकंदर की बात सुनकर रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि शुरुआती सफलता के बाद उसने सीखना एकदम छोड़ दिया था। यही वजह है कि अपने व्यापार में होने वाले नुकसान का आकलन वह नहीं कर पाया। जीवन में सफल होने के लिए सीखते रहना जरूरी है। इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए। इससे उसके भीतर नकारात्मक विचार नहीं आते हैं, बल्कि उसमें सकारात्मक बदलाव आता रहता है और सफलता की सीढ़ियां चढ़ता रहता है। सीखते रहने वाले व्यक्ति को सफलता के अवसर भी ज्यादा मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के व्यक्ति में अहंकार नहीं होता। जिसके मन में अहंकार होगा वह कभी सीखने का प्रयास नहीं करेगा। घमंड कुल्हाड़ी हुई निरुत्तर। एक बार कुल्हाड़ी और लकड़ी के एक डंडे में विवाद छिड़ गया। दोनों स्वयं को शक्तिशाली बता रहे थे। हालांकि लकड़ी का डंडा बाद में शांत हो गया, किंतु कुल्हाड़ी का बोलना जारी रहा। कुल्हाड़ी में घमंड अत्यधिक था। वह गुस्से में भरकर बोल रही थी, तुमने स्वयं को समझ क्या रखा है? तुम्हारी शक्ति मेरे आगे पानी भरती है। मैं चाहूं तो बड़े बड़े वृक्षों को पल में काट कर गिरा दूं, धरती का सीना फाड़कर उसमें तालाब कुआं बना दूं। तुम मेरी बराबरी कर पाओगे? मेरे सामने से हट जाओ, अन्यथा तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। लकड़ी का डंडा कुल्हाड़ी की अहंकारपूर्ण बातों को सुनकर धीरे से बोला, तुम जो कह रही हो वह बिल्कुल ठीक है, किंतु तुम्हारा ध्यान शायद एक बात की ओर नहीं गया। जो कुछ तुमने करने को कहा है बेशक तुम कर सकती हो, किंतु अकेले अपने दम पर नहीं कर सकती। कुल्हाड़ी ने चिढ़कर कहा, क्यों? मुझ में किस बात की कमी है? डंडा बोला, जब तक मैं तुम्हारी सहायता न करूं तुम यह सब नहीं कर सकती हो। जब तक मैं हत्या बनकर तुम्हें न लगाया जाऊं तब कोई किसे पकड़कर तुमसे ये सारे काम लेगा? बिना हत्थे की कुल्हाड़ी से कोई काम लेना असंभव है। कुल्हाड़ी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने डंडे से क्षमा मांगी। कथा सार यह है कि दुनिया सहयोग से चलती है। जिस प्रकार ताली दोनों हाथों के मेल से बजती है, उसी प्रकार सामाजिक विकास भी परस्पर सहयोग से ही संभव होता है।